नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सितंबर के अंत में विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी करेगी गहलोत सरकार। बिजली आपूर्ति को लेकर धरने पर किसान डिस्कॉम मुख्यालय का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। राजस्थान में बीजेपी करने जा रही है 4 परिवर्तन यात्राएं। समापन पर पीएम मोदी करेंगे विशाल जनसभा। मेरी 3 पीढ़ियों तक का संजीवनी प्रकरण से लेना देना नहीं, गहलोत पर भड़के शेखावत बोले जमानत तो अब सीएम को लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलाई कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 48 जिलों से एक साथ संवाद किया। इस दौरान हजारों विशेषज्ञों से अपने विचार साझा करते हुए 2030 तक राजस्थान को एक राज्य के रूप में विकसित करने की योजना साझा की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सितंबर अंत में उनकी सरकार विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी। यह अभियान 2 महीने चलेगा। मैं आह्वान करना चाहूंगा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट में अपने सुझाव देने के लिए तत्पर रहें। वहीं आरसीपी परियोजना पर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पिछली सरकार ने बनाई थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार ही कर सकती है और हमारी जिद है कि अगर वो नहीं करेंगे तो हम ईआरसीपी बनाकर दिखाएंगे। राजस्थान में ईआरसीपी को अगर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना चाहते हैं, नेगेटिव सोच में है और जिद्दी है, तो मैं भी जिद्दी हूँ। काम करके दिखाने में काम करके दिखाएंगे। सीएम ने कहा हमने काम करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों का भला होगा, जयपुर भी उसमें शामिल है। रामगढ़ बांध भी भरेगा, ये जयपुर वासियों की इच्छा भी है। अजमेर में 7 दिन में 1 घंटे के लिए पानी आता था, ब्यावर समेत कई जगहों पर, लेकिन बिसलपुर बांध बनाया जिससे वहां पर आराम हो गया। तो राजस्थान की बहुत बड़ी कहानी है। जोधपुर जिले में 5वें दिन भी किसानों का महापड़ाव जारी है। जोधपुर स्थित डिस्कॉम मुख्यालय पर विद्युत आपूर्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों का विरोध प्रदर्शन अब तूल पकड़ता दिख रहा है। बीती रात तेज बारिश के बीच भी अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों ने धरने पर अड़े रहे। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को भी सैकड़ों किसान डिस्कॉम मुख्यालय के बाहर बदहाल बिजली समस्याओं को लेकर धरना दिया, जहां आंदोलन तेज करते हुए जमकर नारेबाजी की और डिस्कॉम मुख्यालय के बाहर गेट बंद करवा दिया। बाद में पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाया और मामले को शांत करवाया। भारतीय किसान संघ के तुलछाराम सिवर ने बताया कि विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर किसानों द्वारा जोधपुर डिस्कॉम मुख्यालय पर धरना शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि किसानों ने डिस्कॉम के उपखंड स्तर के कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने बताया कि किसानों की कृषि सिंचाई की बिजली आपूर्ति में वोल्टेज की कमी व ट्रिपिंग की समस्या है, जिसे दूर करने की मांग रखी गई है। आगामी चुनावों के मद्देनजर राजस्थान असेंबली इलेक्शन 2023 में बीजेपी की 4 परिवर्तन यात्राएं होंगी, जो कि अलग अलग कोनों से निकाली जाएंगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर को इन यात्राओं की शुरुआत होगी और 25 सितंबर को जयपुर में इन यात्राओं का समापन होगा। समापन पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा को गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से रवाना होगी, जिसे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। तीसरी यात्रा 4 सितंबर को रामदेवरा जैसलमेर से शुरू होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रवाना करेंगे। चौथी यात्रा 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से गोगामेड़ी से शुरू होगी, जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रवाना करेंगे। ये यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएंगी। राज्य के नेता बारी बारी से यात्राओं की अगुवाई करेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी, सतीश पूनिया आदि राज्य के वरिष्ठ नेता अगुवाई करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों को ये यात्राएं कवर करेंगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही किया गया हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। गौर करने वाली बात यह है कि पार्टी ने किसी भी कमेटी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से संजीवनी प्रकरण में मुलजिम बताने के आरोप पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संजीवनी प्रकरण में एसओजी की ओर से पेश किसी भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और न ही उन्होंने इस केस में कभी जमानत की अर्जी लगाई, बल्कि केस रद्द करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने मेरी बात से सहमत होते हुए प्रसंज्ञान लिया।
शेखावत ने जोर देकर कहा कि जमानत और मानहानि प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेनी पड़ेगी। बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि उन्होंने मानहानि नहीं की तो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। इसका रोना रोने की आवश्यकता नहीं थी। गहलोत जी को जबरदस्ती अपने आप को विक्टिम बताने और सहानुभूति लेने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मैंने पाप नहीं किया है, मेरा संजीवनी से कोई लेना देना नहीं है। मैं और मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों का कोई भी सदस्य संजीवनी में न डायरेक्टर है और न ही एम्प्लॉय है, न मैनेजर, न डिपोजिटर और न रेजर है। मुख्यमंत्री जी भी हौसले के साथ ये बात कहे तो सही है कि मैंने मानहानि नहीं की। कल उन्होंने कहा कि एसओजी की जांच में मैं मुलजिम हूं। मैं मीडिया के जरिए एक बार उनसे पूछना चाहता हूं कि किस समय और कितने बजे मेरा नाम केस डायरी में अभियुक्त के रूप में रजिस्टर किया। यदि मेरा नाम जोड़ा तो वो मानहानि केस दायर करने के बाद जोड़ा है, क्योंकि गहलोत ने कहा कि एसओजी ने प्रारंभ से ही उन्हें दोषी माना है। यदि ऐसा है तो 4 चार्जशीट पेश कर दी गई, उसमें मेरा नाम क्यों नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात के खातौली मंडल में राजस्थान प्रदेश के सदस्यता महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी कोटा देहात जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलवाई गई। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से मिस्ड कॉल करवाकर सदस्यता अभियान में शामिल करवाया गया। इस दौरान जिला मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्यता अभियान में शामिल होकर अधिक से अधिक संख्या में सदस्यता दिलवाने का कार्य करें। इस अवसर पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह हाड़ा, बद्रीलाल गुप्ता, व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुकेश आर्य, मंडल उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा, रामचंद्र नागर, युवा मोर्चा महामंत्री भुवनेश योगी, महेश शर्मा, चोपड़ खेड़ी, सत्यनारायण सुमन, विष्णु दीक्षित, शेरू यादव, बनवारी गोयल, प्रवीण लक्षकार, रमेश सुमन, आईटी संयोजक रुपेश गुप्ता, अनिल प्रजापति सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक केकड़ी के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा केकड़ी जिले में 9 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा राजकीय कृषि पर्यवेक्षक विद्यालय, इसका भूमि पूजन केकड़ी विधायक रघु शर्मा, पीसीसी चीफ सागर शर्मा द्वारा किया गया। इसमें उपस्थित कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सरवाड़, ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बैरवा, केकड़ी जिला सभापति कमलेश साहू उपस्थित रहे। केकड़ी से राहुल साहू की रिपोर्ट। राजस्थान में चंद महीने में विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया। सीडब्ल्यूसी की घोषणा के बाद पायलट ने रविवार को कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि वो कांग्रेस की रीति नीति व विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। उन्होंने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने पर मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी जी एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कांग्रेस की रीति नीति व विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाएंगे। सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी राजस्थान में इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दी गई है। पायलट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने का गत 8 जुलाई को स्पष्ट संकेत दिया था और कहा था कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है और पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर लड़ेंगे।
आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रवास के दौरान गुजरात से पधारे विधायक महेश के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सरवाड़ भीमेश्वर महादेव जी के यहां आयोजित सरवाड़ शहर मंडल के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान गुजरात से पधारे महेश जी का ऊर्जावान संबोधन प्राप्त हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय बनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान उपस्थित केकड़ी के अनिल मित्तल, राजेंद्र, विनायक, मिथिलेश गौतम सभी उपस्थित हुए। केकड़ी से राहुल साहू की रिपोर्ट। उदयपुर संभाग से प्रभारी युवा नेता डॉक्टर मिथिलेश गौतम का अपने विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही छाप छोड़ रखी है। मध्यरात्रि डॉक्टर मिथिलेश गौतम घर घर जाकर संपर्क करके आने वाले विधानसभा क्षेत्र चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से विजय बनने पर और जान से काम कर रहे हैं। देवलिया खुद में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान युवाओं में अलग ही जोश दिखा। वहां मौजूद कार्यकर्ता विष्णु मारू और भैरूलाल कुमावत और काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल साहू की रिपोर्ट। भाजपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष गोचर का लाडपुरा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा विधायक महारानी कल्पना देवी के नेतृत्व में भाजपा के कोटा देहात नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर का भव्य स्वागत सम्मान कार्यक्रम खेड़ली फाटक भाजपा कार्यालय कोटा पर किया गया, जिसमें विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष सहित वो भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर महारानी कल्पना देवी ने कहा कि प्रदेश भाजपा का बिल्कुल सही निर्णय है। अच्छे व्यक्ति को सही जिम्मेदारी दी है, जिससे सभी कोटा जिला के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मुकेश वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमाकांत गौतम, फल सब्जी मंडी कोटा के पूर्व चेयरमैन ओम मालव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। कोटा से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस सेवा प्रारंभ हुई। मंगलवार सुबह जब खाटू श्याम जी के लिए जाने वाली बस इटावा पहुंची तो नगर के श्याम मित्र मंडली के भूपेंद्र मित्तल, सुरेंद्र सोनी, उमेश गौतम, शुभम जांगीर, सौरभ जांगीर सहित कार्यकर्ताओं ने चालक सुभाष चंद्र एवं परिचालक दिव्यांशु सक्सेना का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान चालक सुभाष चंद्र ने बताया कि ये बस प्रतिदिन सुबह 7:20 पर नयापुरा बस स्टैंड से चलकर 9:30 बजे इटावा पहुंचेगी। यहां से 10 बजे रवाना होकर वाया लाखेरी, इंदरगढ़, सोप, अलीगढ़, उनियारा, टोंक, जयपुर होते हुए शाम को 6:30 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेगी। खाटू श्याम बाबा के भक्त उमेश गौतम ने बताया कि खाटू श्याम जी के लिए बस सेवा प्रारंभ होने से क्षेत्र के हजारों श्याम प्रेमियों को बाबा खाटू श्याम जी के दर्शनों का लाभ मिल सकेगा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सितंबर के अंत में विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी करेगी गहलोत सरकार। बिजली आपूर्ति को लेकर धरने पर किसान, डिस्कॉम मुख्यालय का गेट बंद कर किया प्रदर्शन। राजस्थान में बीजेपी करने जा रही है 4 परिवर्तन यात्राएं। समापन पर पीएम मोदी करेंगे विशाल जनसभा। मेरी 3 पीढ़ियों तक का संजीवनी प्रकरण से लेना देना नहीं, गहलोत पर भड़के शेखावत बोले, जमानत तो अब सीएम को लेनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिलाई कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।